संसार से मन हटा करके परमात्मा में मन लगाओ। तो बड़ा ही अद्भुत उपदेश सनकादिकों ने दिया महाराज पृथु को, और उस उपदेश को आत्मसात करके पृथु जी महाराज का कल्याण हो गया। इन्हीं पृथु जी महाराज के वंश में आगे चल के प्राचीन बरी हुए, परंतु सनकादिकों ने जब कहा कि अच्छा अब हम चलते हैं, तो चलने से पहले पृथु जी महाराज ने कहा महाराज आप जा रहे हो, जाते जाते इसकी गुरुदक्षिणा तो लेते जाइए। तो बोले हमारे इस दिव्य उपदेश की तुम क्या कीमत लगा सकते हो? तो पृथु जी महाराज कीमत लगाते हैं कि प्राणादारः सुता ब्राह्मण गृहश्च सपरिच्छिदा राज्यं बलं महीकोशः इति सर्वनिवेदितम्। पृथु जी महाराज कहते हैं कि प्राणादारा सुतन ब्राह्मण, मैंने आपकी इसकी कीमत लगाई है कि मैं अपने प्राण आपको न्यौछावर कर दूं। पति पत्नी पुत्र और जहां तक मेरा राज्य है, इति सर्वनिवेदितम्, ये सारा मैं आपको ही समर्पित कर दूं। शनकादिकों ने कहा ठीक, तुमने ठीक कीमत लगाई, नहीं तो आजकल तो तत्वोपदेश को कोई समझ ही नहीं पाता है। तो आज से तुम्हारा ये राज्य सारा मेरा हुआ। शनकादिक कहते हैं कि तुम्हारा जितना भी राजपाट है आज से सब मेरा होगा। पृथु जी महाराज कहते हैं हाँ महाराज बिल्कुल आपका ही हो गया सारा। तो शनकादिकों ने कहा कि आज से ये राज हम तुम्हें सौंपते हैं, राज मेरा है लेकिन तुम इसको अच्छी तरह चलाओ। तो इससे क्या लाभ होगा? गुरु जी की संपत्ति है, ये मानकर के अभिमान नहीं आएगा कि ये हमारा ही सारा प्रभुत्व, हमारा ही सारा साम्राज्य। ऐसी मन में भावना रहेगी कि गुरु जी की ये संपत्ति है, हम तो केवल कर्ता धर्ता है, हम तो केवल प्रबंधक हैं। तो ये कहकर के शनकादिक तुरंत अंतर ध्यान हो गए। फिर पृथु जी महाराज ने अपने राज्य में खूब अच्छी तरह समृद्धि फैलाई, और इन्हीं के वंश में आगे चल के प्राचीन बरी हुए। प्राचीन बरी बड़े ही कर्मकांडी थे, बहुत यज्ञ करते थे, परंतु हर यज्ञ में पशुओं की बलि दिया करते थे। एक बार नारद जी ने आकर के इनको टोका कि ये क्या करते हो, ऊपर आकाश में देखो कितने जानवर दिख रहे हैं। जब प्राचीन बरी ने देखा तो एकदम बहुत सारे जानवर आंखें फाड़ फाड़ करके उनको देख रहे थे। तो प्राचीन बरी ने पूछा नारद जी महाराज ये हमको क्यों देख रहे हैं? तो नारद जी बोले ये तुमको इसलिए देख रहे हैं कि कब तुम ऊपर पहुंचो कभी तुमसे बदला लें। अब तो राजा बड़ा दुखी होने लगा। प्राचीन बरी कहने लगे महाराज मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया। तब नारद जी ने समझाया कि जो शास्त्र अहिंसा पर बल देते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को ही परम धर्म मानते हैं, वो ही शास्त्र हिंसा की आज्ञा तुम्हें क्यों देंगे? कहीं कहीं बात हिंसा की लिखी है, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि पशुओं की बलि दो। कई जगह पर वेद व्यास जी ने लिखा पशु आलभेत, तो आलभेत का भी दो अर्थ होते हैं। एक आलभेत का अर्थ होता है काट देना, और एक आलभेत का अर्थ होता है स्पर्श। विवाह पद्धति में आता है वरम सह कन्यम हृदय आलभेत, अब वर कन्या के हृदय का को आलवन करे। तो आलवन का मतलब अगर काट देना है तो वहां अगर पत्नी का सर काट देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार सैंधव माने घोड़ा, सैंधव माने नमक। अब कोई सब्जी बना रहा हो वो कहे सैंधव लेकर के आओ, तो कोई घोड़ा लेकर के आ जाए तो बताओ वहां पर कोई घोड़े की उपयोगिता है? इसी प्रकार कोई राजा शिकार खेलने जा रहा हो
तो कहा कि सेंधव लेके आओ, तो कोई नमक की पोटली लेके पहुंच जाए। तो प्रत्येक जगह पर किस तरीके से अर्थ दिया गया है ये हर कोई नहीं समझ पाएगा। परोक्षवाद वेदोयम बाला नाम अनुशासन। वेद परोक्षवादी है। परोक्षवादी का मतलब होता है कहे कुछ और मतलब कुछ निकलता। जैसे बाला नाम अनुशासन, जैसे माताएं बालकों पर अनुशासन करने के लिए जैसे उनको कहते हैं कि ये दवा खा लो, ये बड़ी मीठी दवा है, या फिर ये दवाई पी लो, उसके बाद में तुझे लड्डू खिलाऊंगी। तो माता तो इसलिए कहती है कि बच्चा जैसे तैसे करके वो दवाई खा ले, तो लड्डू थोड़ी माता बाद में देती है उसको। परंतु ऐसे ही वेद है, वेदों में लिखा कुछ है परंतु मतलब कुछ और निकलता है। इसको सही तात्पर्य तो तभी समझा जा सकता है जब गुरुओं के चरणों में बैठ करके अच्छी तरह गुरु परंपरा से जिन्होंने सांगोपांग वेदादि अध्ययन किए हैं। एक उदाहरण से समझो। एक व्यक्ति है जिसकी बीड़ी पीने की इतनी आदत है कि एक बीड़ी नहीं बुझ पाए उसी से दूसरी जला लेता है, और बन गया गुरुजी का चेला, और जाकर के आश्रम में रहने लगा, और रहते रहते छुप छुप के वो बीड़ी पीने लगा। पीने वाले ना जाने कहां कहां घुस के पीते हैं, बोलो राधे राधे। तो जाकर के वो बीड़ी पीने लगा। शिष्यों ने एक बार देख लिया बीड़ी पीते हुए, तो उससे कहा क्यों रे बीड़ी पीता है, अभी चल तेरी गुरुजी से शिकायत करते हैं। गुरुजी से शिकायत की। शिकायत करने के बाद में जब गुरुजी ने उसको समझाया, क्यों रे हमारे आश्रम में बीड़ी पीता है, हमारे आश्रम में बीड़ी पीना बिल्कुल मना है, धूम्रपान करना निषेध है यहाँ पर। तो उसने कहा गुरुजी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारी आदत ऐसी पड़ गई है कि ये छूटती नहीं है। गुरुजी ने सोचा कि एकदम इसको अगर बोल दिया कि आज से बीड़ी पीना बंद कर दो, तो ऐसा ये छुप छुप कर बीड़ी पीता ही रहेगा। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, हम तुम्हें सप्ताह में एक दिन की छूट देते हैं, तुम सप्ताह में केवल एक दिन बीड़ी पियोगे, रविवार के रविवार तुम बीड़ी पीते रहना, और अन्य दिन तुम बीड़ी को छुओगे नहीं। उसने कहा ठीक है गुरुजी, मैं अन्य दिन बीड़ी छूंगा नहीं और रविवार को छोड़ूंगा नहीं। तो ये कहकर के गुरुजी एक दिन चले गए बाहर तीर्थ यात्रा पर। जैसे ही रविवार आया तो जो अभी वो छुप छुप के पीता था, आज वो सामने आकर के सबके सामने धुआं छोड़ने लगा। सारे शिष्यों ने देखा क्यों रे बीड़ी पी रहा है, आने दो गुरुजी को, अभी मैं कहूंगा गुरुजी से। उसने कहा पी रहा हूं तो क्या हुआ, गुरुजी ने मुझसे खुद कहा है कि रविवार को बीड़ी पीना चाहिए, बड़ी फायदेमंद होती है। शिष्य बोले गुरुजी ऐसा कह ही नहीं सकते। तो वो बोला हमसे गंगा जल वालो, गुरुजी की कसम, आपकी कसम, हमसे गुरुजी ने यही कहा है। अच्छा जब गुरुजी ने कहा है तो हम भी आज से पिया करेंगे। जो बिल्कुल नहीं पीते थे वो भी शुरू हो गए। तो ऐसे होता है अर्थ का अनर्थ। तो नारद जी ने समझाया प्राचीन बरी को, ये तुमने बहुत पशुओं की बलि दी, तुम धर्म करते हुए अधर्म का प्रवेश हो गया। देखो धर्म कर रहे थे प्राचीन बरी महाराज, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उसमें अधर्म का प्रवेश हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं लगता है कि धर्म करते करते भी हम अधर्म करने लगते हैं। तो अब प्राचीन बलि कहने लगे नारद जी महाराज से, महाराज अपराध तो मुझसे हो गया, अब इसकी मुक्ति का मार्ग क्या है, इस अपराध का प्रायश्चित क्या है। तो बड़े ही दुखी होने लगे। नारद जी ने कहा दुखी मत हो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उस कहानी को अच्छी तरह समझ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो नारद जी कहानी सुनाते हैं, आप सब भी ध्यान होकर के सुनिए। नारद जी कहते हैं दो मित्र थे, एक का नाम पुरंजन और एक का नाम अभिज्ञा। दोनों आपस में बड़ी मित्रता थी। और एक दिन पुरंजन ने कहा भैया हमें तो मेला देखने जाना है, हम मेला देखने जा रहे, चलो तुम भी चलो।
अभिज्ञात ने कहा नहीं नहीं, मुझे मेला वेला कहीं नहीं देखना, मेरा तो मन मेरे घर में ही लगता है ठीक तरीके से। तो पुरंजन से कहा तुम देखने जाओ मेला, लेकिन देख करके जल्दी लौटाना। पुरंजन ने कहा ठीक है, अभी मैं गया और यूं ही वापस आ गया। तो पुरंजन मेला देखने के लिए गया, तो उसने अनेक पुरी घूमी, अनेक मेला घूमे, परंतु उसको कोई भी पसंद नहीं आया। तो अचानक उसको 9 दरवाजे का एक मकान मिला, तो उसमें वो घुस गया। 9 दरवाजे के द्वार में जब वो घुस करके देखा ये द्वार तो बड़ा ही अच्छा है, और खड़ा खड़ा देख ही रहा था कि वहां से एक राजकुमारी पालकी में बैठ करके आ रही थी। 5 सैनिक दाएं चल रहे थे, 5 बाएं, एक सेनापति चल रहा था और 5 फन का सांप भी साथ में चल रहा था। तो पुरंजन ने जब ये दृश्य देखा तो प्रसन्न हो गया और सोचने लगा ये कोई इसी नगर की राजकुमारी होगी या कोई मालकिन होगी, चलो इससे चल करके पूछते हैं। तो पुरंजन ने पूछा देवी जी क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? तो उस मालकिन ने कहा कि मैं इस नगर की मालकिन हूँ, होता वही है जो मैं चाहती हूँ इस नगर में, मैया बाप का मुझे पता नहीं है और मैं अभी तक कुंवारी हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ। पुरंजन का देवी विवाह तो मेरा भी नहीं हुआ। फिर दोनों ने क्या आपस में मेल हुआ, उसके बाद तुरंत चाय माई करके विवाह कर लिया और विवाह करके खूब सुख भोगे। अब एक दिन जरा देवी अपने भाई से कहने लगी भाई मुझसे कोई शादी करना नहीं चाहता है, मैं जिससे भी शादी करने के लिए जाती हूँ सब मेरे नाम से देख के दूर भागते हैं। तो भाई ने कहा, जिसके भाई का नाम चंडवेग था, चंडवेग ने कहा माफ करना बहन, तुम्हारी शकल में भगवान ने ऐसे 12 बजाए कि तुमसे राजी राजी तो कोई शादी कर ही नहीं सकता है, परंतु मेरे पास एक रास्ता है। मेरे पास गोरे गोरे और काले काले सैनिक हैं, गोरे गोरे सैनिक हैं, वो काली काली सैनिकाएं गंधर्वियां हैं, तुम इनको साथ में लेकर के जाओ और जो तुम्हें अच्छा लगे उसी को बलपूर्वक पकड़ करके शादी कर लो, क्योंकि ऐसे तो तुमसे कोई शादी करेगा नहीं। अरे जब पुरुष स्त्री का हरण करके शादी कर लेते हैं तो तुम पुरुषों का हरण करके शादी कर लो। उसने कहा ठीक है भाई, ये बात बढ़िया है। और सैनिकों को ले जा करके उसने एक दिन पुरंजन को देखा और पुरंजन को देखते ही उसी नगरी पे हमला कर दिया। तो जो 10-11 सैनिक थे, जितना उनमें बल था उतने तो वो खूब लड़े और फिर लड़ करके एक एक करके शहीद होने लगे। सारे सैनिक शहीद हो गए। 5 फन वाला जो सांप था वो भी घायल होकर के भाग गया और उधर पुरंजन आराम से सो रहे, उनको पता ही नहीं कि उनके नगर पे कब हमला हो गया। तो सैनिकों ने जाकर के पुरंजन को बांध लिया, बांध करके जरा देवी के चरणों में डाल दिया। अब पुरंजन छाती पीट पीट करके रोने लगा, हाय मेरी पुरंजनी का क्या होगा, वो तो मेरे बिन पानी तक नहीं पीती है। और हाय पुरंजनी कह के छाती पीट के उसने अपने वहीं प्राण त्याग दिए। तो ये नियम है अंते मति सागति, जिसको सोच करके मरोगे वही आगे जन्म में बनोगे। तो पुरंजन आगे जन्म में चल करके एक स्त्री रूप में ही पैदा होगा। स्त्री रूप में पैदा होने के बाद, बड़े होने के बाद में इसका विवाह मलयध्वज नाम के एक राजा से हो गया। जब मलयध्वज राजा से इसका विवाह हो गया, तो विवाह होने के बाद में एक दिन मलयध्वज राजा पधार गए। तो ये मलयध्वज की पत्नी होने के नाते सती होने के लिए उनके अर्थी में जाकर के बैठ गई। इधर अभिज्ञात ने सोचा कि बड़े दिन हो गई है, हमारा भाई भी पुरंजन मित्र आया तो है ही नहीं, चलो इसको ढूंढते चल के। तो ब्राह्मण वेश बना करके पुरंजन को ढूंढने के लिए अभिज्ञात चलने लगे। अभिज्ञात को तो सब कुछ पता था, एकदम ज्ञानी था, सब कुछ जानने वाला था। तो उसने देखा कि पुरंजन तो सती हो रही है,
तो उसने कहा, कहो मित्र, किसके साथ सत्ता हो रहे हो? पुरंजन ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक पतिव्रत स्त्री देखो अपने पति के साथ सती हो रही है। मैंने तुम्हें अपना मित्र कब बनाया? मैं अपने पति के अलावा किसी को अपना मित्र नहीं बनाया मैंने। तो अभिज्ञात खूब हंसा और हंसने के बाद कहने लगा, तू तो सचमुच का पतिव्रत धर्म पालन कर रहा है। जब उसको अनेक बातें याद दिलाई बचपन की, कि देख हम दोनों कैसे हंस थे और एक ही साथ में खूब खेला किया करते थे, साथ में रहते थे, कितने आनंद से। तू ऐसा मेला घूमने गया कि सब कुछ भूल भाल करके आज सती बन करके बैठा। जब बहुत जोर दिमाग पे डलवाया पुरंजन के, तो पुरंजन को याद आ गया और दोनों मित्र अपने एक दूसरे को हृदय से लगाए और वापस घर को चले आए। तो कहो राजन, कहानी तुम्हें कुछ समझ में आई? ये तो थी पुरंजन और अभिज्ञात की कहानी। तो प्राचीन बरी बोले, महाराज कहानी तो बड़ी अच्छी थी, परंतु समझ में तो बिल्कुल नहीं आई मेरे। आप ही कृपा करके इस कहानी का मतलब बताएं। तो अब नारद जी उसका रहस्य प्रकट करने लगे। नारद जी कहते हैं, राजन, जो ये पुरंजन है वो हमारा शरीर है। पुरम जनयति पुरंजन, कितनी पुरियों में मैं भटक भटक करके घूम के आया। कभी घोड़ा बना, कभी बैल बना, कभी चींटी बना, कभी कुत्ता बना, न जाने कितने पुरियों में भटक करके उसके बाद 9 द्वारे का जो मकान, मनुष्य रूपी जो 9 द्वारे का मिल गया। इसमें आप गिन करके देखो, नवद्वारम पुरम देहि, 9 द्वार होते हैं। 2 आंख के, 2 नासिका के, 1 मुंह का और 2 कान के, 2 मल और मूत्र इंद्रिय। ऐसे करके ये 9 द्वार होते हैं। और अभिज्ञात, जो अभिज्ञात है वो परम विद्वान, उसी का नाम परमात्मा है। तो एक दिन पुरंजन जैसे मेला घूमने के लिए गया, तो मेला ये संसार है, सारी बबाट भी यही सारा मेला है। और इसमें घूमते घूमते 9 दरवाजे का उसने मकान देखा, तो उसी में प्रवेश हो गया। उसके बाद में ये जो राजकुमारी है, राजकुमारी उसकी बुद्धि, उसी से उसका विवाह हो गया। तो हम लोग भी अपनी बुद्धि से ही विवाह कर लेते हैं। बुद्धि जो कुछ कहती है वही हम सब मानते हैं। और जो उसका सेनापति था वो मन है, और जो 5 सैनिक थे इधर उधर, वो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में है। और जो 5 फन वाला सांप था वो हमारे पंच प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये हमारे पंच प्राण हैं। तो उसके बाद में जब जो महाराज, ये जरा देवी कौन है? जरा देवी का नाम बुढ़ापा है। बताओ, बुढ़ापा को कोई अपनाना चाहता है, इसीलिए जरा देवी से कोई विवाह नहीं करना चाहता। और ये उसका भाई जो चंडवेग है, इसका क्या मतलब हमारा? संवत्सरो चंडवेगा, चंडवेग ही काल है, इसका बड़ा ही प्रचंड वेग है। और ये जो सैनिक काले काले और गोरे गोरे सैनिक, ये कौन है? ये जो गोरे गोरे सैनिक हैं वो दिन है, और जो काली काली सैनिकाएं हैं वो रात्रि गंधर्वियां हैं। ऐसे करके जब ये दिन रात हमला करते हैं, और जो पंच प्राण हैं, ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, जब तक इनमें शक्ति होती तब तक ये खूब लड़ते रहते हैं, और अंत में जाकर के एक एक करके शहीद होने लगते हैं। तो जरा देवी फिर अपना प्रभुत्व जमा लेती हैं, और प्रभुत्व जमा करके उसको अपने बस में कर लेती हैं। आज तक कोई भी बुढ़ापा अपनाना नहीं चाहता। आपको बहुत सी तारीखें याद होंगी कि आज हमारी शादी हुई, इतने साल के हम हो गए, उस दिन हमारा जन्म हुआ, परंतु आपको कभी भी ये याद नहीं होगा कि कब आपका बुढ़ापा आ गया। किसी से कोई पूछे, महाराज आप कब बुढ़े हो गए, तो उसको कोई तारीख पता नहीं होगी।
इसी प्रकार धीरे धीरे चल के जरा देवी बुढ़ापा ये आता है, हमारे शरीर में कब प्रवेश कर जाता है यह हमें पता ही नहीं चलता है। इस प्रकार से नारद जी ने समझाया और समझाने के बाद में प्राचीन बरी का कल्याण हो गया और कहने लगे कि ये प्रज्ञा ये कौन था, अभिज्ञात जो था ये कौन था? तो अभिज्ञात ही परमात्मा है। जब हम संसार में भटकते रहते हैं तो भटकते भटकते जब हमें कुछ भी नहीं मिलता है तो गुरु के रूप में अभिज्ञात ही आते हैं और हमें इस भवाटवी से निकाल करके पुनः वहीं पर पहुंचा देते हैं अपने घर पे, क्योंकि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। इसीलिए गुरु रूप में परमात्मा ही आकर के हमें इस भवाटवी से निकाल करके वहीं पर पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से नारद जी ने प्राचीन बरी को बड़ी अद्भुत कहानी सुनाई और कहानी का मतलब जब समझाया तो अभी प्राचीन बरी एकदम समझ गए और कहने लगे महाराज कि हमारा ये आवागमन कब बंद होगा, इस भवाटवी में जो मैं भटक रहा हूं ये कब पूरा हो जाएगा? तो कहा कि भगवान को जब तुम ठीक से पहचान लोगे और पहचानने के बाद में उनकी बात मान करके जो गुरु ने आदेश दिए हैं उनको मान करके ये संसार से तुम छुटकारा मिल जाएगा। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसका ये जो चक्र चलता आ रहा है इससे तुम पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। इन्हीं प्रचेतागण, इन्हीं प्राचीन बरी के आगे चल के 10 पुत्र हुए जो प्रचेतागण के नाम से जाने गए। प्रचेतागणों ने एक बार नारद जी से पूछा कि महाराज भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन क्या है, भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए, इसका जो सबसे सरल से सरल साधन हो वो कृपा करके आप बताइए। तो नारद जी कहते हैं भगवान को प्राप्ति करने के 3 सरल साधन हैं। अगर उनको ठीक से समझ जाओगे, उनको अपने अंदर आत्मसात कर लोगे, उन्हीं को अगर अपना लोगे तो परमात्मा बड़ी ही जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो कहा महाराज वो कौन से साधन है? तो अब साधन बताते हैं, आप भी जरा ध्यान से सुने। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यासु जनार्दन। जनार्दन भगवान का नाम है। श्री कृष्ण भगवान को ही जनार्दन कहते हैं। तो जनार्दन का अर्थ होता है जनयति इति जनार्दन। इसका पूरा अर्थ है कि माया के जो स्वामी हैं वो जनार्दन ही है। इसीलिए परमात्मा का नाम जनार्दन है। जनार्दन ही जब कृपा करते हैं तभी हम माया से दूर जा पाते हैं। जनार्दन का मतलब जनयति इति जना माया ताम आदयति इति जनार्दन। जो माया से छुटकारा दिलवा करके हमें अपनी शरण में ले ले, उसी का नाम जनार्दन है। माया से केवल भगवान ही आपको छुटा सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि भगवान मायापति है और माया केवल माधव की ही सुनती है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं मामे एष प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ए देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्जुन मेरी माया बड़ी दुर्लभ है। मेरी माया से बचने का सिर्फ एक ही साधन है कि वो मेरी शरण में आ जाए। इसीलिए
भगवान की जो शरण में चला जाता है उसको भगवान की माया तंग नहीं करती है, परेशान नहीं करती है। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे, माया चेरी होय। जो माधव को भजता है माया उसकी दासी बन जाती है, क्योंकि माया केवल मायापति की सुनती है और भगवान मायापति है। इसीलिए माया से यदि छुटकारा चाहते हो तो भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। आज हम संसार में माया के वशीभूत होकर के उसी में ग्रसित हैं। इसीलिए नारद जी समझाते हैं कि दया सर्वभूतेषु, पहली बात समझाई कि सारे जीवों पर दया करना चाहिए। कोई भी मिले उस पर दया करो। दया का अर्थ क्या होता है? दया की परिभाषा क्या है कि परेस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्रे दुष्यहि रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैषां परिकीर्तिता। परिस्मन बंद वर्गे वा, कोई पराया हो या अपना हो, शत्रु हो या मित्र हो, कोई भी हो, जितना अगर आपत्ति में उसको देखो तो उसकी मदद कर दो, उसकी सहायता कर दो। इसी का नाम दया है। ऐसा नहीं हो कि वो मर रहा हो और तुम सीधे चले जाओ कि इसका क्या करना है, मरने दो इसको। इसी का नाम दया है कि उसकी तुरंत सहायता कर देना चाहिए। और दूसरा, संतुष्ट्या येन केन वा, दूसरी बात बताई संतुष्ट्या, अपने मन में संतोष रखना चाहिए। जो परमात्मा ने दिया है उसी का धन्यवाद करके उसी में ही अपने आप को संतुष्टि रूप से मानना चाहिए। परंतु आजकल का जो मनुष्य है वो अपने दुख से दुखी नहीं है जितना कि दूसरों के सुख से सुखी है। कहते हैं कि अगर किसी के घर में लाइट जल रही है और हमारे घर में लाइट नहीं जल रही है, तो हम तो अपने घर में बिना लाइट के काम चला लेंगे, लालटेन जला करके, परंतु दूसरे घर में लाइट क्यों जल रही है? तो क्या किया जाए? कहते उसके जाकर के उसका तार काट दो। कि हमारे घर में लाइट नहीं आ रही तो दूसरे के घर में भी नहीं आनी चाहिए। तो जो तुम तार काटने में खतरा उठा रहे हो, उससे अच्छा है कि तुम अपनी जाकर के अपनी लाइट जोड़ लो। तार काटोगे उसमें करंट भी लग सकता है, अपनी जोड़ोगे तो उसके घर में तो आ ही रही है लाइट, तुम्हारे घर में भी आने लगेगी। परंतु नहीं, हमारे घर में नहीं है चलेगा, लेकिन दूसरे घर में क्यों जल रही है? इससे व्यक्ति बड़ा ही दुखी रहता है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब संतोष धन आता है तो सारे धन जो है सब चले जाते हैं। संतोष धन सबसे ही उत्तम धन है, सबसे उत्कृष्ट धन है। और तीसरी बात बताई, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, अपने इंद्रियों पे संयम रखो। देखना इंद्रियों के ये घोड़े बंधे, इसमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कहीं ऐसा ना हो कि इंद्रियों की डोरी हमारे हाथ से छूट जाए और वो जाकर के हमें किसी गड्ढे में गिरा दे। इसलिए इंद्रियों पे अपना संयम रखना चाहिए। जब इंद्रियों पे अपना संयम रखोगे तो ये शरीर भी एकदम तुम्हारे अनुसार चलेगा। जैसे घोड़े चल रहे हैं और कोई घोड़े इधर उधर भागे तो एक में चाबुक जो पड़ती है तो सारे घोड़ा ठीक चलने लगते हैं।
इसी प्रकार एक में